नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। साथ का पंच आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। किसानों के आंदोलन का मामला अभी थमा नहीं है। आज किसानों ने भूख हड़ताल करके, दिन भर उपवास करके सरकार पर एक नया दबाव बनाने की कोशिश की। सरकार में भी सुबह से काफी हलचल देखने को मिली। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध कायम है। सरकार में मीटिंगों का दौर हुआ और लगा कि सरकार भी बातचीत को लेकर कुछ नरम रुख अपना सकती है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यूपी, बिहार, हरियाणा समेत कई राज्यों के 10 किसान संगठन कानून को सही बताते हैं, लेकिन विपक्ष किसानों में भ्रम फैला रहा है। किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन। वो सस्ते में खरीदे, किसानों से खरीदे, और जमाखोरी कृषि कानून के खिलाफ डटे हैं किसान। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने की आज भूख हड़ताल। किसान संगठनों और केंद्र सरकार की 6 दौर की बातचीत होने के बाद भी किसानों का आंदोलन थमने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। केंद्र सरकार पर कृषि कानून वापस लेने का दबाव बनाने के लिए आज दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों ने आज एक दिन की भूख हड़ताल की। अन्नदाताओं की समस्याएं सुलझाने के लिए केंद्र सरकार भी लगातार एक्शन में है। आज किसानों की भूख हड़ताल के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। भूख हड़ताल कर रहे अन्नदाताओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार का कोई भी फैसला किसान के खिलाफ नहीं है और किसानों की सारी आशंकाएं दूर करने के लिए सरकार तैयार है। We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. एक तरफ केंद्र सरकार किसानों को मनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, दूसरी ओर किसानों के आंदोलन की तपिश में कई पार्टियां सियासी रोटियां सेकने में लगी हैं। किसानों के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी के नेता भी दल बल के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के आईटो स्थित हेडक्वार्टर में मौजूद और आप सामने देख सकते हैं मंच पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, साथ में सत्येंद्र जैन और दूसरे आम आदमी पार्टी के जो नेता है आतिशी, वो मंच पर आ गए हैं और उपवास पर बैठ गए हैं। और सामने मंच के ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से जो और कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी उपवास शुरू कर दिया है। किसान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आम आदमी पार्टी की अनशन पॉलिटिक्स को पाखंड बताते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल जी, ये आपका पाखंड है। आपने पंजाब विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि जीतने पर एपीएमसी कानून में संशोधन किया जाएगा। नवंबर 2020 में आपने दिल्ली में कृषि कानूनों को अधिसूचित भी किया और आज उपवास का ढोंग कर रहे हो। ये कुछ और नहीं बल्कि पाखंड है। प्रकाश जावड़ेकर के हमले के जवाब में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नाथूराम गोडसे का हवाला देकर बीजेपी पर पलटवार किया। एक्चुअली ये प्रकाश जावड़ेकर जी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर जी जिस पार्टी से आते हैं वहाँ गॉडसे की समझ है उनको गांधी के हथियारों की, गांधी के टूल्स की उनको बिल्कुल समझ हो भी नहीं सकती है, इसलिए उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी आम आदमी पार्टी के अनशन को नाटक बताया है। किसान आंदोलन की आड़ में कई पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने में जुटी है। कभी बीजेपी के साथ रहे अकाली दल ने आज अपनी पार्टी के 100 साल पूरे होने के मौके पर भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ਮੈਨੂੰ लगता है कि दिल्ली च बैठे ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ है उन्होंने थल्ले फीडबैक नहीं पता, सही फीडबैक दसन कि देश के किसान की आवाज की है। जो सही फीडबैक देख लें, मैं तुहानू अज दसा, जे सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मोदी साहब की जगह ते प्रधानमंत्री होंदे, उन्होंने पहली गल तो कानून नहीं बनाने सी, नहीं तो वो जो भी फैसला करते हैं जनता नू देख के फैसला करते हैं। सिर्फ दिल्ली पंजाब ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में राजनीतिक पार्टियों ने किसानों के समर्थन के नाम पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज लखनऊ में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे अखिलेश यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर भिड़ंत हुई।
तमाम राजनीतिक विरोध के बीच भी सरकार ने किसानों की समस्याएं सुलझाने के लिए बातचीत के सारे दरवाजे खोल रखे हैं। इस बीच पंजाब से बीजेपी सांसद और मोदी सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने दावा किया है कि किसानों की मुख्य मांगे मान ली गई हैं, इसलिए उन्हें आंदोलन खत्म करना चाहिए। जो भी मांग उन्होंने कही सारी की सारी हमने मानी, उनको प्रपोज किया। उसके बाद तो एजिटेशन को आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। सरकार किसानों से आंदोलन खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन अपनी मांगों पर अड़े किसान नेताओं का कहना है कि कानून बनाने वालों को किसानों की समस्या का अंदाजा नहीं है। दिल्ली में बैठ के, कमरों में बैठ के और गन्ने का फोटो देख के और गन्ने की गेहूं की लंबाई नापे के लगा, अच्छा गेहूं बड़ा होगा, गन्ने को छोटा कर दो। दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों को देश भर के किसानों का समर्थन मिल रहा है। भूख हड़ताल के साथ ही आज किसानों ने देश भर के जिला मुख्यालयों पर भी धरना दिया। आगे बढ़ते बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंक पर ताबड़तोड़ वार चल रहा है। कल पुंछ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था और एक को जिंदा पकड़ लिया था। इस आतंकी के पास से ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पाकिस्तान की आतंक की साजिश बेनकाब हो रही है। आतंकियों के ठिकाने से बहुत बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए। घाटी में गूंजती गोलियों की तड़तड़ाहट, मेज पर रखे मौत के सामानों की ये नुमाइश। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका अपनी छाती पीट रहे होंगे। आतंक का ये सामान उन पाकिस्तानी आतंकियों से बरामद हुआ है जो जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों में बारूद की गंध घोलने आए थे। आतंकी अपनी साजिश को अंजाम देते उससे पहले ही दहशतगर्द सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हो गए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुंछ की इसी जगह पर छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए सुरक्षा बलों की बंदूकें आग उगल रही थी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका भी दिया, लेकिन आतंक की धुन में रमे दहशतगर्दों ने सुरक्षा बलों की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। साथ ही मारे गए आतंकियों का एक और साथी सही सलामत सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया। आतंकियों के ठिकाने से बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद हुए हैं। एक टेररिस्ट एसोसिएट जो वहां से बच के निकलने की कोशिश कर रहा था, उसे सही सलामत गिरफ्तार किया गया और उसके बाद भी दोबारा जो बाकी 2 टेररिस्ट फंसे हुए थे उनको बार बार ये कहा गया, हिदायत दी गई कि आप सरेंडर कर दें। जब काफ़ी देर के बाद उन्होंने इस पे कोई अमल नहीं दिखाया तो नतीजतन उन्होंने हमारी पार्टीज पे फायरिंग ओपन कर दी, जिसके नतीजे में एनकाउंटर इंस्यू हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक तीनों आतंकी डीडीसी चुनाव में किसी बड़ी आतंकी साजिश रचने की फिराक में थे। कल एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने जब आतंकियों से सरेंडर करने को कहा तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दरअसल जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव हो रहा है। घाटी में सियासत के उगते नए सूरज की किरणों से आतंकियों की आंखें चौंधिया गई हैं। कल 2 आतंकियों को मार गिराने से बौखलाए दहशतगर्दों ने आज फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की। आज श्रीनगर में पीडीपी नेता हाजी परवेज के घर पर आतंकियों ने हमला बोल दिया, जिसमें उनकी सुरक्षा में तैनात एक जवान मंजूर अहमद शहीद हो गए। शहीद मंजूर अहमद को आज अंतिम विदाई दी गई और उनकी मौत के गुनहगारों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी चला दिया है। फिलहाल पुंछ से जिंदा पकड़े गए आतंकी से पूछताछ कर पाकिस्तान की और कई साजिशों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की एक और विधायक
अब बागी हो गए। तृणमूल कांग्रेस में फिर से सेंध लग रही है। टीएमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा, आसनसोल को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 2000 करोड़ रुपए केंद्र की ओर से मिले थे, लेकिन ममता की राजनीति की वजह से विकास नहीं हो पाया। बंगाल के चुनाव से पहले बढ़ रही ममता बनर्जी की टेंशन। टीएमसी में एक बार फिर से गूंजे बगावत के सुर। टीएमसी के एक और विधायक ने उठाए पार्टी के नेतृत्व पर सवाल। टीएमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी की बंगाल के शहरी विकास मंत्री हाकिम चौधरी को लिखी ये चिट्ठी साफ जाहिर कर रही है कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। टीएमसी के विधायक और आसनसोल नगर पालिका के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने ममता सरकार पर उनके क्षेत्र में विकास कार्य न करने का आरोप लगाया है। जो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से पैसा दिया जाता है। जब हम लोग टेंडर करने गए तो कहा गया कि हम लोग सेंट्रली कलकत्ता से ही टेंडर करेंगे। फिर मैं चुप हो गया। तो ये तो करना पड़ेगा, चाहे आप केंद्र सरकार यदि पैसा दे रही है तो उसको यूज कीजिए, या फिर राज्य सरकार के पास अपना रिसोर्स है उससे कीजिए, लेकिन शहर के साथ तो अन्याय ना हो, ये शहर आगे जाए। जितेंद्र तिवारी के मुताबिक आसनसोल को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र की ओर से मिली थी, लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से क्षेत्र में विकास का काम नहीं किया गया। जितेंद्र तिवारी ने चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद बीजेपी ममता बनर्जी पर और भी हमलावर हो गई है। सरकार के दो केंद्र बिंदु है, एक बहुत साफ छवि दिखाई देती है और एक भ्रष्टाचार से गले तक डूबा हुआ है। ममता जी की छवि बहुत साफ दिखाई दे रही, पर उनके भाईपो जो कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इस प्रदेश में कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है तो उनको कटमनी चाहिए, इसलिए कोई मेयर कोई मंत्री डेवलपमेंट के काम नहीं कर सकता जब तक कि भाईपो को कमीशन नहीं दे। टीएमसी के कई नेता बागी हो चुके हैं और अब चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर ऐसे ही टीएमसी के नेता पार्टी से नाराज होते रहे तो इसका बड़ा असर चुनाव में देखने को मिलेगा। हैदराबाद और राजस्थान के बाद बीजेपी अब गोवा में भी लोकल चुनाव जोरदार अंदाज में जीत गई है। अब बीजेपी की नजर मध्य प्रदेश में होने वाले लोकल चुनाव पर लगी है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। इस कैंप में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर मंच पर दिए जा रहे भाषण को पेन से नोट कर रहे ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। तस्वीरें भोपाल की हैं। यहाँ बीजेपी के मंडल कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम शिवराज सिंह भी पहुंचे। यहाँ शिवराज मंच पर बैठने की जगह कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान मंच पर दिए जा रहे भाषणों को एक मेहनती कार्यकर्ता की तरह डायरी पर नोट करते भी दिखे। इस कार्यक्रम में आधा घंटा रुकने के बाद शिवराज सिंह ने प्रशिक्षण शिविर में आने की वजह बताई। हम में से कोई कुछ भी हो, लेकिन पहले कार्यकर्ता हैं, इसलिए अनिवार्य है कि हर कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में भाग ले, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, किसी और पद पर हो, और भाग ले। इसका मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री आए तो भाषण दे, वो स्वयं भी प्रशिक्षण प्राप्त करे। फिलहाल पूरे एमपी में इस तरह के प्रशिक्षण कैंपों के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। एमपी में बीजेपी की इस तैयारी को यहां जल्द ही होने वाले निकाय चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। एमपी में निकाय चुनाव की घोषणा से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने अपने खेमों को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनने के लिए जिला स्तर पर कमेटियां गठित करने की तैयारी कर रही है। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने भी एमपी के निकाय चुनाव के रण में कूदने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे विश्वास के साथ सामान्य जनता से खड़े रहेगी, ये मेरा विश्वास है। आगे भी चुनाव हम पूरी ताकत और मत लड़ेंगे। सिवनी में जो प्रत्याशी खड़ा होगा वो जनमानस का अपराधी होगा, अपना भाई होगा। और विश्वास करते जो हमारा प्रत्याशी है सिवनी नगर पालिका को अच्छा बनेगा, पूरा प्रयास करेगा। हैदराबाद के निकाय चुनाव में परचम लहराने के बाद बीजेपी हर राज्य के चुनाव में दम दिखाने के लिए तैयार है।
गुजरात में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अमित शाह को अभी से ही पन्ना प्रमुख बना दिया है और अब एक कार्यकर्ता की तरह ट्रेनिंग लेकर शिवराज सिंह ने इशारा कर दिया है कि एमपी के निकाय चुनाव में भी बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतरेगी। भारतीय समय के मुताबिक आज रात 9:30 बजे अमेरिका में पहली कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। जी हाँ, पहली बार न्यूयॉर्क में 2 फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन लगेगी। तो अब से वैक्सीन लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया और ये काम अमेरिका के न्यूयॉर्क से शुरू हुआ है।